2 से 2.5 किलो की फाइल है और ये फाइल में काला चिट्ठा छिपा हुआ था मीनू के हत्यारों का, जिसमें उसका चचेरा भाई, उसका सगा भाई और उसकी माँ शामिल थे, जिनको बकायदा माननीय कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। उनका जुर्माना भी लगा दिया गया है। मीनू हमारे बीच में नहीं है और मीनू की जहाँ भी आत्मा होगी शायद इस बात से जरूर उसको सुकून और ठंडक जरूर मिलेगी भी मेरे जाने के बाद भी मेरी किसी एक ऐसे वकील ने लड़ाई लड़ी है जिसने हार नहीं मानी। 5 साल भले ही लगे हों, लेकिन जो हमारे सरकारी वकील हैं एडवोकेट JB गोयल जी, इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ केस को लड़ा और आखिर में मीनू की हत्या करने में जो लोग शामिल थे, जो साजिश रची गई थी, उसका खुलासा हुआ, सजा हुई है। 5:47 सुबह को जी 6/8/2020 को ये सूचना कंट्रोल रूम को दी गई जोनी स्नोब बलवीर द्वारा जी कि जो बड़सिकरी कला गांव में एक लड़की को उसके परिवार वालों ने मार दिया है और उसका संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं, जल्दी से पुलिस भेजो जी। इस सूचना पर जो कंट्रोल रूम ने कलाय थाना को इन्फॉर्म किया और ASI कुलबीर वहां मौके पर पहुंचे जी। उन्होंने देखा कि चीता में जो है लड़की चल रही थी जी। तो मौका पर SHO साहब, DSP साहब पहुंचे और ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री हरदेव सिंह तहसीलदार को बुलाया गया, सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया और पास के स्कूल से पानी लाकर चीता को बुझाया गया और उसमें से अधजली लाश चीता से निकाली गई जी। उसके बाद उसके जो एसिड थे और थे बॉडी जो उसको वहां से निकालकर उसकी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए सरकारी अस्पताल कैथल में लाया गया। यहाँ पर बोर्ड द्वारा उसको जो लाश को रेफर कर दिया गया PGI में फर्दर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए जी। जो PGI के बोर्ड ने एग्जामिनेशन किया तो उसमें ये आया कि जो हत्या है वो गला दबाने से हुई थी जी। तो इसमें 5/8/2020 की ये घटना है रात की जी। और इसमें चालान जो है 15/11/2020 को न्यायालय में तफ्तीश करके पूरी पुलिस ने दे दिया था जी। और फिर इसमें चार्जेस फ्रेम हुए 15/2/2021 को जी। उसके बाद जो मुकदमे की अभियोग की कार्रवाई चली और इसमें कुल 29 गवाह एग्जामिन किए गए 29 जी। जिसमें से 27 गवाह प्रोसिक्यूशन द्वारा एग्जामिन किए गए और 2 गवाह डिफेंस ने भी एग्जामिन करवाए इसमें जी। इस केस में सबसे बड़ा चैलेंज ये था क्योंकि मृतका लड़की को मारने वाली उसकी माँ जी और उसका सगा भाई तथा एक चचेरा भाई थे। तो इस तरह के केसेस में क्योंकि हत्या जी उनके घर में हुई थी जी और अन्य कोई साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य मौका पर उपलब्ध नहीं थे, फिर भी अभियोजन ने सफलतापूर्वक इस केस में उम्र कैद की सजा तीनों दोषियों को कराई है। इसमें जो कुछ गवाह रखे गए थे उनमें से कुछ गवाह भी आरोपियों के दबाव में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया प्रोसिक्यूशन को, लेकिन फिर भी उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। उन क्रॉस एग्जामिनेशन से जो तथ्य निकले जी और जो कोरोबोरेटिव एविडेंस थी जी जो एक विटनेस था शेखर, जिसके बारे में ये था कि शेखर की जो बुआ है वो बड़सिकरी कला गांव में ब्याही हुई है जी और वो कसूर गांव का रहने वाला था शेखर। जी शेखर जब यहाँ बड़सिकरी आता था तो उसका इसके साथ मेल जोल हो गया लड़की मीनू के साथ जी और उसकी वजह से ही उनके परिवार वालों ने इसकी आप कहें झूठी शान के लिए ऑनर किलिंग या हॉरर किलिंग भी कह सकते हैं इसको, उसकी हत्या कर दी। तो इसमें गला दबाकर इसकी हत्या की गई थी, परना बरामद किया गया था इसमें तफ्तीश के दौरान जी और जिस रिक्शा रेडी पर ये उस सब को लेकर और छुपाने के लिए एविडेंस छुपाने के लिए रात के समय संस्कार कर रहे थे वो रिक्शा रेडी को भी बरामद किया गया आरोपियों की निशानदेही पर। और इसमें आरोपिया रानी का ब्लड सैंपल लिया गया था जिससे उसकी डेड बॉडी का जो उसमें हमने रेमिनेंट्स लिए थे उसका DNA मैच आया है। जी जी तो इस प्रकार से ये एस्टेब्लिश हुआ कि जो डेड बॉडी जलाई गई थी वो इनकी बेटी मीनू ही थी और जो शेखर की गवाही से और सोनू इसमें जो एक गवाह था, क्योंकि अभियोजन के विचारण के दौरान जो गवाह जोनी जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था फर्स्ट इंस्टेंस पे वो अपनी गवाही से मुकर गया था, लेकिन जो मोबाइल नंबर वो यूज कर रहा था वो मोबाइल नंबर सोनू के नाम से इशू हुआ था
हमने सोनू को इसमें बतौर गवाह एग्जामिन किया और सोनू ने बताया कि ये सिम कार्ड मैंने अपने मामा के लड़के जोनी को दिया हुआ था। तो इस प्रकार से हमने चेन ऑफ जो है इवेंट्स जो है कनेक्ट करके इस केस में सफलता प्राप्त की है। और तीनों दोषियां को, इसमें दोषिया रानी को जी, परवेश को और विकास को उम्र कैद की सजा और तीनों दोषियां को 1,25,000 रुपए प्रत्येक को जुर्माना भरने का आदेश कोर्ट ने दिया है। गोयल साहब, जो शेखर का आपने जिक्र किया उसकी क्या स्थिति है आज के टाइम पे? शेखर का जो गवाही के दौरान शेखर का पिता जब गवाही देने आया जी, तो उसने बता दिया था कि 2022 में शेखर की भी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, शेखर की मृत्यु हो चुकी है जी। तो फिलहाल किन की कोर्ट द्वारा फैसला सुना? ये फैसला कल माननीय अदालत श्रीमती अनुपमी मोदी, एडिशनल सेशन जज जी और स्पेशल जज पोक्सो कोर्ट व क्राइम अगेंस्ट वुमेन की कोर्ट ने कल सुनाया है। जी। चलो, फिलहाल आप जो ये फाइल देख रहे हो ये लगभग 2 से 2.5 किलो की फाइल है और ये फाइल में काला चिट्ठा छिपा हुआ था मीनू के हत्यारों का, जिसमें उसका चचेरा भाई, उसका सगा भाई और उसकी माँ शामिल थे, जिनको बकायदा माननीय कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, उनका जुर्माना भी लगा दिया गया है। मीनू हमारे बीच में नहीं है और मीनू की जहाँ भी आत्मा होगी शायद इस बात से ज़रूर उसको सुकून और ठंडक जरूर मिलेगी भी मेरे जाने के बाद भी मेरी किसी एक ऐसे वकील ने लड़ाई लड़ी है जिसने हार नहीं मानी। 5 साल भले ही लगे हों, लेकिन जो हमारे सरकारी वकील हैं एडवोकेट JB गोयल जी, इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ केस को लड़ा और आखिर में मीनू की हत्या करने में जो लोग शामिल थे, जो साजिश रची गई थी, उसका खुलासा हुआ, सजा हुई और अब मुझे लगता है जहाँ भी मीनू की आत्मा होगी कहीं ना कहीं उसके कलेजे में जरूर ठंडक पड़ी होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं भाई साहब। जो इस केस के अंदर पुलिस ने जो तफ्तीश की है वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके अलावा जो मेरे अभियोजन के अधिकारी हैं, हमारे DA साहब हैं, उन सब ने मेरा सहयोग किया है। और इस दौरान जो भी प्रोसीडिंग चली, ये बड़ा चैलेंजिंग केस था क्योंकि इस तरह के केसेस में वैसे ये चिन्हित अपराध की श्रेणी में केस आता है और इसमें समय समय पर इसकी विवेचना की जाती रही और जो स्टेप्स जो लिए गए इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन के लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा और माननीय DC मैडम और माननीय SP मैडम के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमने इस केस को सफलतापूर्वक सजा की तरफ लेकर गए हैं। चलिए भाई, देखो आमतौर पर अपन देखो एक मिथ बना हुआ है भाई सरकारी वकील क्या कर लेगा। देखो आप, मीनू की हत्या कर दी गई थी, हॉरर किलिंग जिसको बोलते हैं, ऑनर किलिंग भी कह देते हैं, लेकिन उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। लेकिन उसके लिए भगवान से कम नहीं है। अभी यदि हम JB गोयल साहब की बात करें, उसके जाने के बाद भी इस लड़ाई को जिंदा रखा। मीनू भले ही मर चुकी थी लेकिन लड़ाई जिंदा रही और उसका रिजल्ट एटलीस्ट ये निकला कि भाई मीनू के हत्यारे सलाखों के पीछे हैं, उसको न्याय मिल चुका है। आखिर में कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।